राम, जब मैं बोलूँगी कृष्ण, पेयरिंग करनी है ना, युग तो अलग अलग है, तो कृष्ण के साथ बलराम, ठीक है, राम जी के साथ लक्ष्मण, तो चैतन्य महाप्रभु के साथ, हाँ तो भाई सुनना है, जोर से बोलेंगे, कृष्ण, राम, चैतन्य महाप्रभु, निमाई, निताई। तो नेक्स्ट हमारी परफॉर्मेंस है, जीजीएस की एक बच्ची है जो एक भजन आपको सुनाएंगी, विनीता। हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बच्चे जीजीएस बहादुरगढ़, गोपाल गार्डन स्कूल बहादुरगढ़ के हैं, जिन्हें यहाँ ट्रेन किया जाता है। ये बच्चे क्लासेस लेते हैं और फिर ये यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंसेस देते हैं।
तो कैसा लगा आपको? छोटी सी बच्ची और देखिए, तो ये सब कृपा पे निर्भर है। मानते हैं ना इस बात को? ये सब कृपा पे निर्भर होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र ज़्यादा है तो ही आप अच्छा कर सकते हैं, या आपकी उम्र कम है तो आप अच्छा कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम बात करते हैं कृष्ण और बलराम की, है ना? तो कोई बताएगा दोनों में जब हम खुद अपनी नजरों से देखते हैं तो क्या डिफरेंस दिखता है कृष्ण और बलराम में? माता जी थोड़ा जोर से आवाज बोले, क्या बता रहे हैं? जो फोन पे है, अच्छा मुझे लगा माता जी आंसर दे रही है। ठीक है, तो कृष्ण और बलराम के बीच में क्या डिफरेंस है? हाँ जी माता जी, क्या सामने है। हाँ, बहुत अच्छा बताया उन्होंने। और जनरली हम सभी को ये पता होता है कि कृष्ण भगवान का रंग कैसा है? सावला, है ना? थोड़ा ब्लूइश ब्लैकिश सा कॉम्प्लेक्शन है। और बलराम जी का गोरे। ठीक है, तो वैसे कोई डिफरेंस है? काला गोरा कोई डिफरेंस है? नहीं, है ना? कोई डिफरेंस नहीं है। तो जैसे कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही अलग अलग युग में भगवान ने अवतार लिया। तो जब हम बात करते हैं नित्यानंद प्रभु की और चैतन्य महाप्रभु की, तो वो है किस युग के अवतार? कलयुग के अवतार। क्योंकि कलयुग के अवतार इसलिए कहा जाता है उनको क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है, भक्ति कैसे करें भाई? बहुत मुश्किल लगता है पेपर देना, तो टाइम है ही नहीं, क्या करें? तो भगवान कहते हैं भाई ऐसा करो, मैं कलयुग में अवतार लूंगा, ठीक है? मैं कलयुग में अवतार लूंगा और तुम बस मेरी शरण में आ जाओ, मेरा नाम ले लो और तुम्हें मैं कृपा दूंगा। तो हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस है गोपाल गार्डन स्कूल की गर्ल्स के द्वारा, जो परफॉर्म करेंगे अभी आपके सामने। इस परफॉर्मेंस को कोरियोग्राफ किया है दो बच्चों ने, राधिका और प्रेरणा। और पार्टिसिपेंट्स के नाम एक बार मैं अनाउंस कर देती हूँ। पूजा, शगुन, अक्षता, मान्या, अर्पिता, सुप्रिया, सिद्धि और विनीता। तो बच्चों का स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से, जब तक सॉन्ग स्टार्ट होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
किया जाए। बच्चे बहुत छोटे हैं बट फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में थोड़ा सा और बताती हूँ आपको। उनका जन्म 1474 में एक चक्र धाम में हुआ था, जो आज वेस्ट बंगाल में है। उनकी माता का नाम पद्मावती और पिता का नाम लदाई गुर्जर। बचपन का नाम उनका मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, निताई रहा। तो उनकी करुणा का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं शास्त्रों में जो बताया जाता है, वो है जगाई और नदाई का। सुना है किसी ने जगाई और नदाई का? कुछ बात मैंने तो सुना होगा जगाई और नदाई का एग्जाम्पल है ना, कुछ हाँ कह रहे हैं। तो उसके कुछ टाइम से कहते हैं कलयुग के दो भाई जिनका नाम क्या? जगाई और नदाई। जोर से बोलिए, जगाई और नदाई। घर पहुंचे उनके हमारे प्रभु, नाम बोलोगे कौन पहुंचे उनके घर? हमारे प्रभु निताई। और जीवन से की पापों की सफाई, विदाई, एक ही बात है। और भक्त बन गए। कौन बन गए भक्त? जगाई और नदाई। तो कहते हैं जगाई और नदाई जो थे, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिनके लिए माफी नहीं मिल सकती थी। मतलब ऐसे काम कि कोई उनका नाम भी नहीं लेना चाहता था। तो जब वो नित्यानंद प्रभु के संपर्क में आए तो उन्होंने नाम दिया और वो उनके भक्त बन गए। इसके बाद कृष्ण भगवान के। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो इतने पापमय कर्म करता है और उसके बाद भी भगवान की शरण को प्राप्त करता है, तो वो कौन, उसका सोर्स कौन है? नित्यानंद प्रभु। तो हम अपने नेक्स्ट हमारा जो परफॉर्मेंस है वो हांसी के बच्चों द्वारा है, GGS। हम बहुत से आउटपोस्ट सेंटर्स हैं हमारे, सिर्फ भागलपुर में नहीं और भी बहुत जगह हमारे आउटपोस्ट सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चे GGS के हैं और क्लासेस भी चलती हैं, जैसे हमारे स्कॉम अकादमी में टेम्पल में चलती है। तो ये बच्चे वहाँ से अपने आप को तैयार करके आए हैं स्कॉम अकादमी के टेम्पल में परफॉर्म करने के लिए। ये जो परफॉर्म करेंगे वो होगा चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के मिलन की लीला। बहुत वर्षों तक दोनों एक दूसरे से दूर रहे। उनके अंदर इतना ज़्यादा था एक दूसरे से मिलने के लिए कि वो, जैसे उन्हें पता चला कि चैतन्य महाप्रभु को ये पता चला कि नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं, तो उन्होंने अपने पार्षदों को भेजा। उसके बाद भी वो इस चीज़ को मतलब एडजस्ट नहीं कर पाए, तो वो गए और खुद चाहते थे कि मैं उनसे मिलूँ। तो आप इसको इस लीला के माध्यम से देखेंगे। इसको परफॉर्मेंस को तैयार करवाया है अंतरंगा माता जी ने। तो मैं बच्चों के नाम एक बार अनाउंस करना चाहूँगी। नव्या, दिव्या, काजल, खुशी, भव्या, हेजल और सानवी। तो हम बच्चों का स्वागत करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल हरे कृष्ण मंत्र द्वारा ही
श्री नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी थे, जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में अवतरण हुए थे। नित्यानंद प्रभु का जन्म सन 1474 में एक चक्रधाम में हुआ। उनके पिता का नाम हराईपटन और माता का नाम पद्मावती था। बचपन से ही वो भगवान की लीलाओं में तल्लीन रहते थे और भगवान की लीलाओं में नाट्य प्रस्तुति दर्शाते थे। एक दिन उनके घर में एक सन्यासी आए और नित्यानंद प्रभु को अपने साथ तीर्थ स्थानों की यात्रा पर ले गए। घर को त्याग के नित्यानंद प्रभु उस सन्यासी के साथ बहुत तीर्थ स्थानों की यात्रा किए। गया, काशी, प्रयाग, मथुरा, द्वारका, बद्रिकाश्रम इत्यादि। जब वे यात्रा कर रहे थे तब वो कृष्ण को हमेशा ढूंढते रहते थे। नित्यानंद प्रभु अभी वृंदावन में कृष्ण के स्मरण में खोए हुए हैं। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण कहाँ हो तुम? हे कन्हई, हे मेरे कन्हई, कहाँ हो? क्या हुआ स्वामी, अब क्या ढूंढ रहे हो? प्रभु, मैं कृष्ण को ढूंढ रहा हूँ। मैं हर तीर्थ स्थान में जाता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ स्थान दिखाई देता है, परंतु मेरे कृष्ण नहीं दिखते। हे प्रभु, आपको पता है क्या मेरे कृष्ण कहाँ हैं? अच्छा, कृष्ण तो अभी गौरीश गए हुए हैं। वो हाल ही में गया में थे। अभी कुछ समय पहले वो बंगाल के गौरीश लौट गए। हे कृष्ण, मैंने सुना है कि गौरदेश में कृष्ण ने जन्म लिया और वहाँ जाने से पति और पापी लोगों का उद्धार हो जाता है। इसीलिए मैं अभी गौरदेश जा रहा हूँ। लोचनदास ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं, परम करुणा पाऊं तुहि जनक, निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। तो यहाँ पर ही नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को सभी अवतारों का शिरोमणि कहा जा रहा है। नित्यानंद प्रभु अपने प्राणनाथ से मिलने गौर देश जाते हैं, जहाँ वो नंदलाचार्य के घर पधारते हैं। कन्हई, हे कन्हई, कहाँ हो? हे मेरे कृष्ण, कहाँ हो? कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो? अरे ये तो कोई महापुरुष प्रतीत हो रहे हैं। ये तेज, इतना प्रगाढ़ शरीर, आजान लंबी भुजों, मेरा मन इनकी तरफ इतना आकर्षित क्यों हो रहा है? माफ करना प्रभु, मैं अपनी दुर्भाग्यों के कारण आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। प्रभु, क्या आप जानते हैं मेरा कन्हई कहाँ है? कन्हई? कौन कन्हई? अरे मेरा कन्हई जो नदिया में रहता है। नदिया में? नदिया में तो कोई कन्हई नहीं रहता है। अरे लगता है नदिया में तुम नहीं रहते। वही कन्हई जिसका मुख कोटि चंद्रमा से भी सुंदर है, अजान लंबी भुजों। ये तो एक ही महापुरुष हो सकते हैं, निमाई। हाँ, निमाई, हाँ निमाई। अरे वो तो पास ही रहते हैं, चलिए मैं लेके चलता हूँ। नहीं नहीं प्रभु, यहाँ तक तो मैं आ गया, अब निमाई स्वयं आके मुझसे मिल लें। तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ प्रभु? प्रभु, कृपा करके कुछ दिनों तक मुझे अपने घर पर शरण प्रदान कीजिए। मेरा घर क्या? मेरा प्राण भी आपका है
आपका भाई हूँ। कल हमारा मिलन होगा। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु हर्ष उल्लास से सब भक्तगणों से अपने स्वप्न का वर्णन कर रहे हैं। अरे शिवाज, गदाधर, हरिदास, पता है, कल मुझे अत्यंत आश्चर्यजनक स्वप्न दिखाई दिया। एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति नदिया में खड़े हैं और वे मेरे सामने पांच हाथों सवार थे। प्रगाढ़ शरीर था उनका, नीले वस्त्र, नीली पगड़ी, बाएं हाथ में कमंडल और कानों में सुंदर से कुंडल। वे एकदम श्रीधर मेरे से बार बार मेरे घर के आगे आकर यही पूछे जा रहे थे कि क्या ये निमाई पंडित का घर है, क्या ये निमाई पंडित का घर है। मैं और मैंने उनसे पूछा कि आप कौन है, और वे बोले, अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, कल परिचय होगा। और जो भी उनके पास होकर बहुत प्रसन्नता हुई और ऐसा लगा हमने कुछ तो संभालना है। लगता है महाप्रभु बलराम और श्री कृष्ण आवेश में आ गए हैं। मदिरा तो आपके पास ही है प्रभु, आप जिसे मदिरा प्रदान करते हैं वही इसे ले सकता है। श्रीवास और हरिदास, तुम दोनों इसी क्षण जाओ और वो अद्भुत व्यक्ति जो मेरे स्वप्न में आया था उसे ढूंढ के लाओ। जाओ, शीघ्र जाओ। श्रीमान, ये महाप्रभु का आदेश है कि कोई महापुरुष आया है नदिया में। मुझे तो लगता है कि स्वयं शंकर शनि ही आ गए हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है प्रभु। प्रभु के ऐसे व्यवहार का कोई तो कारण अवश्य होगा। वैसे इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है ग्राम में, किसी को तो पता होगा उनके बारे में। प्रभु, ये बताइए कि हम उन्हें साथ में ढूंढे या अलग-अलग दिशाओं में ढूंढे? साथ में ही चलते हैं प्रभु। अरे इतने लंबे कुंडल! महाप्रभु ने कहा था उस महापुरुष के लंबे कुंडल हैं। श्रीवास, मुझे लगता है वो महापुरुष मिल गए वो महापुरुष। क्या आप ही हैं वो महापुरुष? अरे प्रभु, रुको ना। महाप्रभु ने कहा था उनके कुंडल भी नहीं, उनके नीले वस्त्र भी हैं। लेकिन यहाँ तो सभी ने नीले वस्त्र पहने हैं। अब हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? अरे प्रभु, आप ही हैं क्या महापुरुष? आप ही हैं क्या जो बाहर से आए हैं? प्रभु जी, आप तो देख रहे हैं हमें उन्हें ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गया। आप ही बता दीजिए हम उन्हें कहाँ ढूंढे। अरे देखो, श्रीधर आए हैं। श्रीधर, आपने देखा क्या ऐसा व्यक्ति जो प्रकार में हो, महापुरुष जैसे लक्षण हो, एकदम लंबा चौड़ा? बिल्कुल लंबा चौड़ा हो। ऐखाने तो हमें दोनों महापुरुष देख लेंगे। अब हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? ऐसा करते हैं, हम उन्हें बंगाली टोला में ढूंढते हैं। अरे दादा, आपने देखा क्या किसी महापुरुष को जो बिल्कुल लंबे चौड़े हैं? कहाँ है वो? मुड़ी प्रसाद। दादा, आपने किसी को देखा क्या? लंबे चौड़े से महाशय हैं। श्रीवास, इतना समय हो गया, सुबह की दर्शन आरती भागवतम तक छूट गया। प्रभु, संध्या आरती का समय हो गया है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला उनका। महाप्रभु का इतना छोटा सा आदेश का भी पालन नहीं कर पाए। इतना छोटा सा आदेश। हरिदास
दास और श्रीवास ठाकुर नदिया में ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें शाम तक कोई महापुरुष दिखाई नहीं दिए और वो निराश होकर वापस महाप्रभु के पास लौट आए। अरे श्रीवास, हरिदास, तुम्हें नहीं मिला महापुरुष? महाप्रभु, हम 9 घंटे से नदिया का चप्पा चप्पा छान डाले, लेकिन हमें कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं मिला। आज कितनी भीड़ जमा हुई है द्वार में और मैंने बहुत लोगों से पूछा, बहुत सारे बाजारों में भी गए, पर कुछ पता नहीं लगा। अब आप ही ढूंढिए, आप ही पूछिए, क्योंकि अब हमसे तो ना हो पाएगा। अरे ऐसे कहानी किया जो मिले ही नहीं। अरे वैष्णव पर, सन्यासी पर, गृहस्थों के घर, अरे बाबा प्रशांति के घर भी। महाप्रभु, जहाँ जहाँ हमने घूरा, हमने वहाँ ढूंढा। अरे आप लोगों ने कहाँ ढूंढाएंगे? नित्यानंद है वो, बहुत रहस्यमयी और गुणवंत है वो। ऐसे है कोई खरा जो उन्हें ढूंढ पाएगा? प्रभु, अब क्या हुआ कि आपके कृपा के बिना उन तक पहुँच ही नहीं सकता।
करते हुए गाते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। नंदनाचार्य कुटीर। श्रीमान, यहाँ तो हम आए थे ना? ढूंढा तो था हमने यहाँ पर। हाँ प्रभु, कितना भक्ति तेज है। इतना अद्भुत भक्ति भाव और चरित्र तो अद्भुत है। श्री कृष्ण का गुणगान करो।
तो आप उसी ले जाना कृष्ण की मखानी किसकी क्षमता है आपको देखूंगी किसी की भी मुझे उसके लिए भी है किसकी सबसे हे प्रभु आप तो सर्वज्ञता हैं आप मुझसे पूछो मैं तीर्थ भवन पर गया था वहां पर मैंने 7 मंदिरों के दर्शन किए
बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस बच्चों द्वारा GGS हासिल। तो भगवान हर जगह उपस्थित है, बस डिपेंड ये करता है कि हम उसे कैसे लेते हैं। भगवान प्रसाद के रूप में भी है, कथा के रूप में भी है और नाम के रूप में भी है। तो नाम लेने के लिए क्या करना है? हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी इस्कॉन टेम्पल बहादुरगढ़ प्रेसिडेंट हिज प्लेस नित्यानंद आश्रय प्रभु जी को, जो आए और कुछ शब्द बोले और बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाए। और साथ ही सभी बच्चे इकट्ठे हो जाए यहाँ पे। और हम गिफ्ट भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सभी बच्चे जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है वो फटाफट इकट्ठे हो जाए। तो मैं फिर से नाम अनाउंस कर रही हूँ बच्चों के। GGS बॉयज ऋषि, ऋषभ, आते जाए बच्चे। हरीश, मयंक, अभय, मयांश, पार्थ, आयुष्मान, हर्षित, यश, तन्मय। बेटा एक एक करके आते जाइए, आप फॉर्म लाइन और आ जाइए। नेक्स्ट ग्रुप भी गर्ल्स का और एक और ग्रुप मासी का बच्चे रेडी रहेंगे। कुछ बच्चे यहाँ हैं, कुछ इधर हो गए हैं। तालियां बजाइए, मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। ये बच्चे GGS बॉयज के हैं, इस्कॉन टेम्पल बहादुरगढ़। बाकी बच्चे भी आते जा सकते हैं, जो भी बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं वो सभी आते जाएं। तालियां बजाइए, जो यहाँ उपस्थित हैं कृपया तालियां बजाइए। कुछ तो बच्चे आप ही के हैं यहाँ पे, तो जोर से तालियां बजाइए। नव्या, दिव्या, काजल, खुशी, भव्या, तेजल, सानवी, पूजा, शगुन, अक्षता, मानिका, अर्पिता, सुप्रिया, सिद्धि, विनीता, पायल। माता जी जोर से ताली बजाएंगे बच्चों के लिए। 5 मिनट लगेंगे, कुछ आप लेंगे। उसके बाद एक ग्रुप फोटो, कहीं जाएंगे नहीं सभी बच्चे, यहीं पे रहेंगे। बाद ग्रुप फोटो आ जाइए, जो बच्चे रह गए आते जाइए, बेटा आते जाओ आप। जो बच्चे रह गए हैं वो आ जाइए। सबके नाम हो चुके बट स्टिल आप आ जाइए। सभी अपने गिफ्ट देते जाए। सभी बच्चों का हो गया है, तो फटाफट से एक पे आए सभी और एक ग्रुप फोटो हो जाए सभी बच्चों की। आ जाइए, लैमिनेशन के साथ आइए अपने गिफ्ट्स के साथ। नित्यानंद त्रयोदशी के अवसर पे सभी बच्चे यहाँ उपस्थित हो, तो फोटोग्राफ कौन ले रहे हो? आ जाइए माता जी फोटोग्राफ लेने के लिए। अंतरंगा माता जी फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ ले लीजिए प्लीज सभी। आज भी बैठो बच्चे, बेटा रेंज करो, पीछे बैठो, छोटे बच्चे अपने आप को एडजस्ट करें। आज आगे आ जाओ, नीचे बैठ जाओ बच्चे। तो आप भी ले लीजिए, पेरेंट्स भी ले सकते हैं फोटोग्राफ। विनीता का है दीदी? हाँ कहाँ नहीं मिला? अच्छा एक यहाँ पे। नीचे बैठ जाओ। बहुत ही सुंदर कर देंगे सभी बच्चे लैमिनेशन के साथ ग्रुप में फोटो खिंचवाते हुए। सो हम सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप इसी तरह बच्चों का उत्साह बढ़ाते रहिए और उपस्थित रहिए यहाँ के सभी कार्यक्रम। एक सेकंड, हरे कृष्णा। तो सही बच्चों को एक बार जोर से उत्साह बढ़ाइए, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। ठीक है, और जोर से हरे कृष्णा कृष्णा और जोर से हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
बहुत सुंदर परफॉर्मेंस दिया और खासकर जो काशी से आए हैं बच्चे उनके लिए तो विशेष धन्यवाद है। जोर से हरि बोल बोलिए उनके लिए। हरि बोल। कितना दूर से मेहनत करके और यहाँ के बहादुरगढ़ के बच्चे भी बहुत दिव्य परफॉर्मेंसेस और चाहे वो नृत्य हो नाटक हो किसी भी प्रकार से प्रदर्शित किया। श्री नित्यानंद प्रभु के तो मैं प्रार्थना करता हूँ श्री नित्यानंद प्रभु से कि उनकी कृपा से ही गौर मिल सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु मिल सकते हैं और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है। इसलिए इन सभी बच्चों के ऊपर और इनको जो सिखाने वाले टीचर्स हैं उन सभी के ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा होती रहे। हरि बोल। श्री नित्यानंद प्रभु बहुत ही करुणामय है, बहुत ही दयामय है और कोई व्यक्ति एक बार निताई बोलता है, जोर से बोले निताई, तो उसको गौर मिल जाते हैं, तुरंत जो है वो गौर मिल जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक बार जोर से गौर बोलता है, क्या होता है? गौर। उसके आंखों में आंसू आते हैं गौर बोलते ही, तो निताई जो देख लेते हैं, अरे इसने गौर बोल दिया, तब जो है इसको प्रेम देना ही पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु अत्यंत दयालु हैं, इतने करुणामय हैं, तो इसलिए आज बच्चों ने बहुत सुंदर परफॉर्मेंसेस दिया। ऐसा लगा कि नित्यानंद प्रभु प्रकट हो गए हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी से लेकर चैतन्य महाप्रभु का मिलन नित्यानंद प्रभु के साथ में इस अनेक अनेक दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं नित्यानंद प्रभु, जो कि कौन है? आदि कौन है? कौन है वो? बलराम जी। हाँ, बलराम जी हैं। बलराम जी स्वयं प्रकट होते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो सबको जो है उनके दर्शन करने चाहिए, उनसे कृपा की भीख मांगनी चाहिए, तभी जो है भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं, इस संदेश को फैला सकते हैं और इस दिव्य चिन्मय रस का आस्वादन कर सकते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की, श्री प्रभुपाद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज कथा तो नहीं हुआ, कथा तो सुबह ही हो गया था, परंतु अगर भक्तों की इच्छा है तो अभी कर सकते हैं कथा। तो भाग ना जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग इधर आ जाइए, आपको छोटी छोटी कथा सुनाते हैं। 20 मिनट्स के लिए आपको एक सुंदर जो है नित्यानंद प्रभु की कथा सुनाएंगे। सब लोग आगे आ जाओ, यहाँ पे नीचे बैठ जाओ, ठीक है? नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमो कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी
हरे कृष्ण। तो कल हम श्री नित्यानंद प्रभु का वंदन कर रहे थे। कल शाम को नित्यानंद प्रभु की ऊपर कथा हुई थी, तो उसी को ही हम जारी रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। कितने लोग थे कल जिन्होंने सुना था? कल नित्यानंद प्रभु का मंगवा सुना? 2-4 लोग थे। तो कल नित्यानंद प्रभु वो स्वयं जो है प्रकट होते हैं, जो कि आदि बलराम जी हैं। तो कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि भिन्न मात्र खाए, केवल उनमें और कृष्ण में केवल काय यानी कि कलर का डिफरेंस है। बाकी नित्यानंद प्रभु जो हैं वो बलराम जी हैं। सो बलराम जी स्वयं प्रकट होते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। और नित्यानंद प्रभु जैसे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पास जाने से पहले नित्यानंद प्रभु की कृपा पाना बहुत जरूरी है। और जितने भी भक्त हुए हैं, चाहे वो जीव गोस्वामी जी हुए, चाहे वो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी हुए, चाहे वो रघुनाथ दास गोस्वामी हुए, चाहे वो कविराज गोस्वामी जी हुए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को किसने भेजा कि जाओ वृंदावन में जाकर जो है चैतन्य चरितामृत की रचना करो? किसने भेजा? नित्यानंद प्रभु ने भेजा। ये सभी के सभी पात्र जो है वो कैसे बने? क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई। इसलिए गौर से पहले निताई आता है, इसलिए निताई की कृपा के बिना गौर नहीं मिल सकते। फिर कल हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु क्लास प्रीचिंग करते हैं, क्लासेस को। मतलब नित्यानंद प्रभु मास प्रीचिंग करते हैं, है ना, बहुत सारे लोगों को। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने गौतम द्वीप के अंदर सबसे पहला नाम हट खोला। नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन आती आज से नाम हट जीवे कारण। तो नित्यानंद प्रभु ने नाम हट खोला, जिससे नाम का बाजार, नाम हट का मतलब होता है नाम का बाजार। सबको नाम बांटते हैं, है ना, सबको नाम बांटना चाहते हैं। सो श्री नित्यानंद प्रभु के बारे में कल हम चर्चा कर रहे थे कि वृंदावन दास ठाकुर जो आखिरी शिष्य हैं नित्यानंद प्रभु के, तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं एक जगह पे, यदि आमार निताई सुर बढ़ी जाए सही कथाएं आमार निताई। कहते हैं कि यदि मेरा निताई तो सुर बढ़ी जाए। सुर बढ़ी का मतलब है कि कोई लिकर शॉप में, है ना, कोई पीने की शॉप में जो है वहां पर मिले, कहते हैं हाँ, कहते हैं तभी वो मेरे मास्टर है। क्योंकि वहां पर क्या देने जा रहे हैं? पीने नहीं जा रहे कुछ पीने मांग के लिए वहां पर नहीं जा रहे, परंतु क्या देने जा रहे हैं? कृष्ण प्रेम का पान कराने जा रहे हैं। तो ये है नित्यानंद प्रभु। इसलिए कल हम चर्चा कर रहे थे कि फिर उसके बाद में जब नित्यानंद प्रभु अंतर्धान हो गए, तब जानपा माता जो कि नित्यानंद प्रभु की भार्या है ना, 2 भार्या, जानपा माता और वसुधा देवी। ये दोनों कौन है? ये रेवती और वारुणी है, ठीक है। ये नित्य भार्या है बलराम जी की।
और यही जो है नित्यानंद प्रभु की भी भार्या बनी जानवा माता और वसुधा देवी। तो जानवा माता के बारे में चर्चा कर रहे थे कि जानवा माता नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद में जो है पूरा का पूरा गौड़िया वैष्णवों के लिए एक आचार्य बन गए थे। श्री बिकम्स आचार्य, प्रोमिनेंट आचार्य थे। और इवन यहाँ तक कि जीव गोस्वामी, जितने भी गोस्वामी लोग थे, सबको कृपा जानवा माता ने दी। तो यहीं पर हमने विष्णु का विराम दिया था। अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो जानवा माता जाती है नित्यानंद प्रभु के बारे में उनका बचपन जानने के लिए। कई बार लोगों को पता नहीं होता कि ये लिखा किसने है। ये नित्यानंद प्रभु के बारे में कहाँ से पता लगा लोगों को कि जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब तक नित्यानंद प्रभु एक चक्रधाम में रहे। तो ये पुस्तक है, इसका नाम है भक्ति रत्नाकर। ये नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर सरकार जी ने लिखी है। तो ये इस पुस्तक के अंदर नित्यानंद प्रभु के बारे में जन्म का वर्णन है पूरा, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि जानवा माता जब जाती है, कहाँ जाती है? एक चक्रधाम। ये पता होता है कि एक चक्रधाम में नित्यानंद प्रभु आए थे। तो जब जाती है वहां पर, तो बाहर पहुंचती है, बाहर जाती है, थोड़ा सा अंदर जाने के लिए जो है देखती है कि बाहर कुछ जो है बिल्कुल सुनसान से दिख रहा होता है, जैसे उजड़ गया हो, बिल्कुल कुछ नहीं था। एक चक्रधाम में कुछ नहीं, नथिंग वाज देयर। परंतु एक बूढ़ा व्यक्ति जब बाहर चल रहा था और जो है ऐसे लकड़ी लेकर जो है चल रहा था, तो जानवा माता ने पूछा कि आप एक चक्रधाम के वासी हैं? कहते हाँ, मैं एक चक्रधाम का वासी हूं। तो क्या आप मुझे नित्यानंद प्रभु के बारे में बता सकते हैं कुछ? तो जैसे ही वो निताई के बारे में सुनते हैं, उनकी आंखों से जैसे टॉरेंट्स ऑफ रेन ऐसे जो है करना होने लगता है, लोट-पोट होने लग जाते हैं। कहते निताई, मैंने क्या नहीं देखा, मैंने उनका बचपन एक एक दिन देखा है उनका, जब वो पैदा हुए और जब वो यहाँ से गए और उसके बाद यहाँ पे क्या हालत हुई, ये सब मैंने देखा है अपनी आंखों से। मैं क्या नहीं जानता यहाँ के बारे में। तो फिर जानवा माता ने बहुत सबमिशन किया कि आप क्या हमें बता सकते हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में, उनका जन्म कैसे हुआ, कैसे हुआ, और नित्यानंद प्रभु ने क्या क्या लीलाएं करी यहाँ पर। तो बहुत डिटेल में बताते हैं। वो जो बूढ़े ब्राह्मण होते हैं बहुत डिटेल में बताते हैं और बीच बीच में स्टंट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत प्रेम होता है। नित्यानंद प्रभु के प्रति इतना गाढ़ा प्रेम था कि वो शायद जानवा माता का ही प्रतीक्षा कर रहे थे एक प्रकार से, कि वो आएगी तो उनको बताना है मुझे। He was waiting for that. तो ये जानवा माता ने पूछा और वो ब्राह्मण बताने लगे और उन्होंने बताया, देखो यहाँ पर एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम था हराई ओझा, हराई पंडित और पद्मावती देवी, है ना। तो उनकी ये जो हराई पंडित थे कौन थे? ये हराई पंडित जो है विष्णु के भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे और बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत प्रेमा भक्ति करते थे। और इसी प्रकार से जो उनकी भार्या थी पद्मावती, वो भी जो है विष्णु भक्त थे। तो दोनों ही जो है पति पत्नी बहुत अच्छे से भक्ति करते थे, भगवान का नाम उच्चारण करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बताते कि ये जो पति पत्नी इतने सुंदर तरीके से भक्ति करते थे, तो सारे जितने भी ग्रामवासी थे, एक चक्रधाम के वासी थे, सभी इन्हीं को ही फॉलो करते थे कि हाँ ये कितनी अच्छी भक्ति करते हैं, कितना खुश रहते हैं, कितना आनंद में रहते हैं, इनको तो कोई टेंशन नहीं है ना। हमारे पास छोटी छोटी चीजें होती हैं तो हमको टेंशन हो जाती है, इनके पास में इतनी सारी चीजें हैं, ये सब कुछ संभालते हैं,
पूरे गांव में जो है सब जानते हैं इनको, परंतु इनको कोई टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये आज भी अगर आप एक चक्र धाम जाएंगे तो हड़ाई पंडित का जो घर है वो आज भी वहां पर है। और उस घर में जहाँ पर जन्म हुआ और जहाँ पर वो शिव जी को एक वैष्णव की तरह उपासना करते थे और विष्णु के भी उपासक थे। तो वहां पर जो है दोनों की आपको मूर्ति प्राप्त होगी, यानी कि विग्रह प्राप्त होंगे। तो हड़ाई पंडित और इनकी इच्छा हुई पद्मावती की, उन्होंने सोचा कि हमारी इच्छा है कि भगवान स्वयं जो है हमारे यहाँ घर में प्रकट होंगे तो जो है बहुत बड़ी कृपा होगी। देखिए जो है इच्छा भी जो है भगवान जैसा नहीं मांगा, भगवान जैसे मांगते तो कोई और जो है भगवान अपने अंश को भेज देते। उन्होंने किसको मांगा कि भगवान स्वयं आ जाए, हमारे घर में भगवान स्वयं आ जाए। तो वो प्रार्थना किया, उन्होंने भक्ति किया और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होके स्वयं बलराम जी जो है नित्यानंद प्रभु के रूप में उनके पद्मावती माता के घरों में प्रवेश कर गए। हरि बोल। तो वहां पे पद्मावती माता जो है बहुत ही प्रसन्न चित्त हो गई। जैसे वर्णन आता है कि देवकी माता के घरों में जब कृष्ण आए तो ऐसे प्रकाश निकलने लगा उनका, जैसे आपने सूर्य को जो है एक जगह में बांध दिया हो, एक कमरे में बांध दिया, उसी प्रकार से पद्मावती इतना जो है उसके शरीर से, उसकी कांति से, उसके चेहरे से इतना प्रकाश कर रहा था तो कोई मतलब तो बता, कोई इनडिस्क्राइबेबल है। तो ये ब्राह्मण ये बार बार ही बताया जा रहा है, ऐसे करके बता रहा। तो उसके बाद वो ब्राह्मण कहने लगा कि जब और कौन से सन में नित्यानंद का जन्म हुआ? 1474 में। 1474 में नित्यानंद का जन्म हुआ। कई लोग 1473 भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं 1474, ठीक है। तो 1474 में जन्म हुआ या अवतरण हुआ भगवान का, श्री नित्यानंद प्रभु का। और जब अवतरण हुआ तो एकदम मक्खन की तरह, मतलब इनको छूने में ऐसा लगता था कि कुछ हो ना जाए, कुछ पकड़ के कुछ नाखून ना लग जाए। और हड़ाई पंडित और पद्मावती तो ऐसे इतने आसक्त हो गए इस बच्चे से, एक पल के लिए भी नित्यानंद प्रभु एक पल के लिए भी कहीं दूर जाते थे तो लगता था कि जो है कुछ हो जाएगा। तो जब तक नित्यानंद प्रभु ने क्रॉल करना देखना शुरू नहीं किया बच्चे ने, तब तक जो है पद्मावती छोड़ती नहीं थी उनको अपने हाथ से। धीरे धीरे करके जब नित्यानंद को, इसलिए उनका नाम भी नित्य आनंद दिया। नित्यानंद जो है नाम ये हड़ाई पंडित ने दिया। तो नित्यानंद क्यों दिया? क्योंकि भगवान नित्य हैं और पूर्ण आनंद प्राप्त हो रहा है, इसलिए उन्होंने नित्यानंद नाम दिया। तो नित्यानंद नाम देकर बहुत ही जब वो चलने लगे, रेंगने लगे तो और आनंद बढ़ने लगा। जैसे बच्चा होता है तो बच्चा जब रेंगता है, घर में चलता है थोड़ा थोड़ा, तो बहुत आनंद आता है माता पिता को, तो और आनंद आने लगा। नित्यानंद प्रभु के इतने गुणों को देखकर जो है कोई सीमा नहीं हो रही थी उनके बीच में। कोई जो है पद्मावती माता और जो है जगाई पंडित पूरे दिन कहीं बाहर नहीं जाना, पूरा दिन रात जो है केवल निताई की सेवा करनी है, निताई के पास रहना, निताई को जो है आलिंगन करना है, छोड़ते नहीं थे नित्यानंद प्रभु को और उसके साथ खेलते रहते थे। थोड़ा निताई और बड़े हुए, आगे हुए, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मुझे मेरे फ्रेंड्स चाहिए मैं आपके साथ कब तक खेलता रहूंगा, आई नीड द फ्रेंड्स। कहते हम है ना तुम्हारे फ्रेंड्स, देखो ये पद्मावती और मैं जगाई है ना, हड़ाई पंडित और मैं जो है पद्मावती, देखो अब हम सब खेल तो रहे हैं इतने समय से। कहते नहीं, आई नीड माई ओन फ्रेंड्स, मेरे एज वाले फ्रेंड्स चाहिए मुझे। कहते ठीक है। तो पद्मावती हंसने लगी, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब जो है आपको आपके मित्रों से मिलवाते हैं।
तो आसपास में 12 गोपाल 12 गोपाल ये बलराम जी के नित्य सखा है, जो कि बलराम जी के साथ में रहते हैं, ठीक है ना। ये 12 गोपाल प्रकट हुए थे। जब निताई प्रकट हुए तो सारे के सारे इकट्ठे हो गए, 12 गोपाल इकट्ठे हो गए। अब नित्यानंद प्रभु और को प्रेम से क्या कहते थे, निताई 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 करके जो है पुकारते थे। तो निताई जो है इस प्रकार से खेलने लगे, सब ग्वाल ग्वाल जो है बच्चे पूरा मिलके जो है खेलने लगे। और इतना आनंद, यहाँ तक कि जो है उनका जाने का मन नहीं करता था, और घर वाले भी नहीं बोलते थे तुम वापस आओ, कोई बात नहीं, अभी तुम वहीं रहो। निताई जो है अपने ये 12 गोपाल के साथ में सारी की सारी कृष्ण लीला, राम जी की लीला, जितनी भी नरसिंह लीला, इवन यहाँ तक 10 अवतार लीला, सब की सब लीलाएं जो है अपने ये 12 गोपाल के साथ किया करते थे। जब रात को 12 बजे, जिस दिन जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी हुई तो रात को जो है 12 बजे सब लोग इकट्ठे हो गए। ये सारे 12 गोपाल, बलराम जी, नित्यानंद प्रभु सब इकट्ठे हो गए। और नित्यानंद प्रभु ने कहा तुम ये बनोगे, तुम ये बनोगे, तुम ये बनोगे, तुम ये बनोगे। इज अ बेस्ट कोरियोग्राफर, इतना सुंदर एक्ट करते थे। आप जो है, हम तो फिर भी थोड़े भूल जाते हैं स्टेप्स, तो इधर उधर हो जाते हैं, हमारे मेकअप जो थोड़ा हिल जाता है। नित्यानंद प्रभु का मेकअप, नित्यानंद प्रभु का जो है वो जो करेक्टर ऐसे प्ले करते थे जैसे रियल एक्ट हो रहा है। रात को जो है कहते हैं कि आप वसुदेव बनोगे, आप जेल कीपर बनोगे, आप ये बनोगे, ऐसे बनोगे, सबको ऐसे तैयार कर देते थे। जितनी भी लीलाएं, एक दो नहीं, हर दिन जो है, और सब लोग सोचते थे यार इसको सिखाया किसने, हमने तो सिखाया नहीं इनको, ये कौन से सारी लीलाएं सीख के आ रहे हैं, जो सारी लीलाएं कर रहे हैं। ये कृष्ण की लीलाएं भी जानता है, इनकी लीला भी जानता है, उनकी भी लीला जानता है, ये कहां से सीख के आ रहे हैं ये सब चीजें, समझ नहीं आ रहा था। तो किसी ने निताई तो कहां से सीख रहे हैं ये सब। तो निताई कहते कि ये मेरी लीलाएं हैं, मैं तो जानता ही हूँ सब चीजें, तो ऐसा थोड़ा है कि मैं नहीं जानता, मैं तो अपनी लीलाएं कर रहा हूँ। ये मेरी वास्तविक नृत्य लीलाएं हैं, ये मेरे हृदय में हमेशा प्रकाशित होती रहती है। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। ऐसे जो है एक लीला आती है जिसमें नित्यानंद प्रभु जो है वो पूतना वध है ना, पूतना वध किया भगवान ने। तो किसी को बना दिया कृष्ण को और किसी को बना दिया पूतना को। पूतना को पकड़ लिया ऐसे करके, जोर से पकड़ के जो है उसको, उसका खून चूसने लगे ऐसे करके, जोर से बचाओ 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 ऐसे करके। और सब लोग देख रहे हैं, जब भी ये कोई एक्ट होता था वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। पूरा एक चक्रधाम जो है पूरा दिन रात केवल यही चर्चा करता था कि नित्यानंद प्रभु आज कौन सा एक्ट करने वाले, कौन सी लीला करने वाले। ये है बचपन नित्यानंद प्रभु का। एक बार क्या हुआ आप सब जानते हैं, जब नित्यानंद प्रभु जो है राम जी की लीला कर रहे थे तो उसके बारे में जो है नारायण चक्रवर्ती ठाकुर बहुत डिटेल में बताते हैं, बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं नित्यानंद प्रभु, और वो स्थान भी है, अगर आप जाएंगे अभी वो वहां से अंदर तो नहीं जाते, पहले हम जाते थे, वो खेतों के बीच में स्थान है जहां पर नित्यानंद प्रभु लीलाएं करते थे, सारी की सारी लीलाएं करते थे। तो वो स्थान के अंदर ये नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम मेघनाथ बन जाओ, वो मेरे पे तीर फेंकना, और जो मैं मूर्छित हो जाऊंगा, और जो है हनुमान को जड़ी बूटी लेकर आएगा, और फिर मैं जो है फिर ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, इस प्रकार जो है। और क्या दिया उसको, कहते ये फूल ले लो, तीर तो थोड़ा मारेंगे सच वाला, कहते ये फूल ले लो, कौन सा, लोटस फ्लावर, ऐसे लोटस फ्लावर ऐसे करके मार देना मेरे ऊपर। ठीक है, तीर तुम मेघनाथ बन जाओ और मैं जो है लक्ष्मण बन जाता हूँ। तो सच में लक्ष्मण का रोल वही बलराम जी है, वही नित्यानंद है, वही कहते मैं लक्ष्मण और मैं ही बलराम। ठीक है, सब पूरा तैयारी हो गई, और मेघनाथ ने क्या मारा, एक तीर मारा।
और जैसे ही नित्यानंद प्रभु को टच हुआ, आप यकीन नहीं मानेंगे, चक्रवर्ती जो है नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, नित्यानंद इवन डिडंट ब्रीथ, उनके सांस जो है रुक गई, लगते ही जो है सांस रुक गई एकदम, ऐसे मूर्छित मूर्छित नहीं, मर गया नित्यानंद प्रभु। और ऐसे बच्चों ने कहा भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, उठा रहे, उठने का और सांस भी नहीं चल रही, सब घबरा गए, लड़ाई पंडित को बुलाया, पद्मावती को बुलाया, उठो यार उठो, ये सब पूरे द्वार वाल सब कुछ इकट्ठे हो गए। अब क्या करेंगे, संस्कार करने का टाइम, अब तो संस्कार करना पड़ेगा। निताई जो है चला गया, निताई चला गया, सबके आंखों से ऐसे आंसू बह रहे, क्या कोई बेटा से एक बच्चे को याद आ गया, अरे रुको रुको, अरे एक चीज मैं भूल गया, अरे क्या भूल गया तू, मर गया थे क्या पे, तू क्या भूल गया, अरे नहीं मैं एक चीज भूल गया, मैं जो है हनुमान बनाया था मेरे को, और मेरे को क्या लेकर आना था, जड़ी बूटी लेकर आनी थी, मैं भूल गया लाना, मैं जड़ी बूटी लेकर आता हूँ, ये वैद था, ये वैद को दूंगा और ये वैद को देकर जो है ये स्मेल कराएगा तो उठ जाएगा, तो ठीक है ये भी ट्राई कर लेते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, वैद को तो सब कुछ बुला लिया, सब कुछ कर लिया था, कुछ हो तो रहा नहीं था, नित्यानंद को तो उठ ही नहीं रहे, तो बुलाया, पूरा गए है ना, थोड़ा सा जड़ी बूटी तोड़ के, ऐसे कोई कुत्ता तोड़ के ले आए और उसको वैद को दिया, जैसे ही उनके नाक के सामने लेकर आए, सांस आ गई, नित्यानंद की सांस आ गई, नित्यानंद खड़े हो गए, निताई की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। कौन हुआ ऐसा बताइए, कैसा एक्ट है भाई, सांस ही नहीं आ रही, हम कोई ऐसा ड्रामा करते हुए सांस रुक जाती है क्या हमारी, सांस रुक जाएगी तो चले जाएंगे, सांस चलेगी, नित्यानंद को ऐसे होता है कि सांस चलेगी। और चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि क्योंकि सब लोग रो रहे थे, अब हंस हंस के रो रहे थे, इसके बाद सब लोग हंसने लगे, सब लोग तालियां मारने लगे, नित्यानंद प्रभु क्या आपने जो सांसें अटका दी थी, है ना, सोच के देखिए अगर कोई बच्चा है आपका और जब उसको एक्सीडेंट हो जाए या वो मूर्छित हो जाए और एकदम उठ ना रहा हो तो आपकी हालत जो आपकी जान अटक जाएगी ना, उसी तरह सबकी जान अटकी हुई। तो नित्यानंद को इस प्रकार से जो है अपने दिव्य लीलाओं के साथ में सभी जितने भी एक चक्रधाम के वासी थे सबको जो है मोहित कर रहे थे, सबको आनंद दे रहे थे। धीरे धीरे निताई जो है वो बड़े हो रहे थे और जिस दिन 13 साल के हुए नित्यानंद प्रभु और 1486 1486 वो दिन आया जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, जैसे सुई रुक गई हो। उस दिन नरहरि चक्रवर्ती बताते हैं, वर्णन आता है कि नित्यानंद प्रभु दिव्य उन्माद में जोर जोर से चिल्लाने लगे। क्या बोलने लगे? गौरांगा 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 बोलो है। और जोर से गौरांगा गौरांगा गौरांगा। और ऐसे वर्णन मिलता है, कहते हैं कि निताई भूमि गड़ी जाए, ऐसे भूमि में जो है ऐसे लोट-पोट कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु जो है भूमि में लोट-पोट कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था भूकंप आ गया है। तो क्या हो गया, इतना बड़ा भूकंप कैसे आ गया, समझ नहीं आ रही थी। तो किसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु थोड़ा जो है थोड़ा संभले, तो अब समझ आ गया कौन आ गया है। अब गौरांग महाप्रभु आ चुके हैं, चैतन्य महाप्रभु आ चुके हैं, तो अब लीला को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब मैंने बहुत आनंद दे दिया, इन सभी को बहुत आनंद दे दिया मैंने। तो नित्यानंद प्रभु ने जो है सोचा कि क्या करूं, ये तो पागल हो जाएंगे जब मैं चला जाऊंगा तो, मर जाएंगे मेरे बगैर तो। अब मैं क्या बहाना मारूं, उनको जाना है।
13 साल का बच्चा थोड़ा ऐसे भाग जाएगा, नहीं जा सकता। तो नित्यानंद प्रभु ने एक योजना बनाई और उस योजना के अनुसार ही एक सन्यासी एक दिन उस ग्राम एक चंद्रधाम में शाम के समय हराई पंडित और पद्मावती के घर पे आया। ये स्वयं जो है बताया जाता है कि सन्यासी और कोई नहीं था, कि नित्यानंद प्रभु का एक पार्षद ही था, ये उनका एक अंश था, जो कि वो आया इसीलिए था नित्यानंद प्रभु को लेने के लिए। और जब वो आया तो शाम को जब अंधेरा हो गया था, शाम के टाइम 8-9 बज गए थे, तब आया और पूरी रात बैठकर जो है भजन कीर्तन करना। उसको करना क्या है? सन्यासी का धर्म ही यही है, भगवान का नाम कीर्तन करो, कथा करो, सुनाओ और जो है लोगों को वास्तविक आनंद प्रदान करो। तो ये सन्यासी जो था रात को आया और सबको जो है, सबको क्या मतलब, 2 ही लोग थे, ये निताई तो अंदर था, सो रहा था। ये दोनों को इतना आनंद देने लगे, इतना आनंद दिया उन्होंने, दोनों को कथा कीर्तन होने लगा। और वो भी जैसे ग्रस्त लोग होते हैं, पूछते हैं ना कि हमारे जीवन में ये कष्ट आता है, वो कष्ट आता है, वो पूछने लगे और सन्यासी से पूछने लगे। तो एक अच्छा बहुत आदान प्रदान हुआ। अब अगले दिन जब सुबह हुई तो सन्यासी ने कहा कि अब मेरे को जाना होगा, मेरे को और भी जगह जाना है। तो कहते ठीक है, अब आप हमारे घर पे आए हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपकी कुछ सेवा करें। हम क्या सेवा कर सकते हैं? हम पे उपकार कीजिए कि हमारी को सेवा को स्वीकार करिए, है ना? होता है कि नहीं होता? एक संत आया है, एक साधु आया है और एक सच्चा भक्त है भगवान का, सेवा क्या करें आपकी? कहते हैं हाँ, मेरी एक सेवा आप कर सकते हो कि मैं थोड़ा सा, अब देखिए सन्यासी हूँ और थोड़ा वृद्ध भी हो गया हूँ और इसलिए मुझे कोई एक ऐसा कोई, मैं ढूंढ रहा हूँ कोई व्यक्ति मेरे साथ में, कोई बालक ऐसा मेरे साथ में जो कि मेरे साथ चल सके और मेरी मदद कर सके। मेरे को जो है इतना बुढ़ापे में कौन देखेगा मेरे को, है ना? हराई पंडित तैयार हो गए, हरे पंडित कहते मैं चलूंगा ना आपके साथ, मेरे को लेके चलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मैं इसको छोड़ दूंगा यहीं पे, पद्मावती यही रहेगी, मैं को ले चलिए आप। कहते नहीं, आपके तो घर पे है, सब है, इसको संभालना भी है, आपको नहीं लेके जाऊंगा। आपको कैसे लेके जा सकता हूँ? मैं लेके जाना चाहता हूँ निताई को। जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला कि मैं निताई को लेके जाना चाहता हूँ, उनके सांस जैसे लटक गई, उनकी आंखों से ऐसे आंसू बहने लगे कि निताई को कैसे लेके जा सकते हैं? कहते हम सभी चलेंगे आपके साथ में। कहते निताई नहीं, हम सभी चलेंगे नित्यानंद के साथ में, इनको भी लेके चलो, मेरे को भी लेके चलो, हम सभी चलेंगे आपके साथ में। कहते नहीं, मैं इतना सब कुछ नहीं संभाल सकता, मेरे को केवल निताई को लेके जाना है। उन्होंने सारे के सारे तरकीब निकाल दिए। सन्यासी जो है वो नहीं सुना रहे। आज कलयुग के लोग होते हैं, ठीक है ना माने, हम क्या दिक्कत है, तेरा थोड़ा भाव खाना चाहिए। तो कहते नहीं, अब तो मानना तो पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? तो सन्यासी जो है हराई पंडित को था, पद्मावती को था कि अनादर नहीं करना। ये जो है नित्यानंद प्रभु निताई जो है, और हराई पंडित तो यहाँ तक सोचने लगे, कहते कि नंद को भी जो है इस पल से गुजरना पड़ा था। ये चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर, कि नंद को भी जो है इस पल से गुजरना पड़ा था। दशरथ महाराज को भी इस पल से गुजरना पड़ा था। हे हराई, अब तेरी बारी है, अब तुझे भी इस पल से निकलना पड़ेगा। मगर मैं कैसे निकलूंगा? कैसे मैं जीवन जीऊंगा? एक पल भी कैसे बिताऊंगा? तो सोचते सोचते जो है क्या करें डिस्कशन चल रहा है अंदर, कमरे में बैठ के जो डिस्कशन हो रहा है, क्या करें
पद्मावती ने कहा कि जैसे आपकी इच्छा स्वामी, है ना, आजकल की उसकी तरह नहीं। पद्मावती ने कहा कि नहीं, आप जैसा चाहते हो वैसे ही ठीक है, मैं वैसे ही जीवन जी लूंगी। तो उस ब्राह्मण ने जो है को कहा कि आप ये निताई को ले जाइए, शायद इतना ही हमारा साथ था। तो सन्यासी जो है उसने कहा कि हे माँ पद्मावती, आप घबराओ नहीं, ये निताई मेरे साथ में हमेशा सुरक्षित रहेगा और मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। ये मेरे जो है मेरे साथ में रहेगा और हमेशा जो है मैं इसको सिखाऊंगा, भक्ति के गूढ़ रहस्य को सिखाऊंगा। अरे उनको वो क्या सीखेगा, वो तो पहले से भक्ति कर वो जन्म से ही भक्त है, वो क्या भक्ति करेगा। कहते ठीक है सन्यासी, आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। तो पद्मावती को उस ब्राह्मण ने एक डीटी दिए, एक विग्रह दिए, जो आज भी यहाँ एक चक्र धाम में है। आप सबने दर्शन किए, जो लोग एक चक्र धाम गए हैं उन सबने दर्शन किए हैं। कौन से हैं वो? नहीं बंकिम राय, हाँ बंकिम राय। तो बंकिम राय के जो विग्रह हैं वो स्वयं उस सन्यासी ने पद्मावती को दिए थे। और क्या बोला था, यदि आप ये विग्रह को आप पूजित करिए और जब भी आप इनके चेहरे को देखोगे पूजा करते हुए, तो आप किसी और को नहीं, आप निताई को देखोगे। अपने किसको देखोगे? निताई को देखोगे। ये जो है ये सन्यासी ने बोला था। तो इस प्रकार से जब निताई चले गए, जाने लग रहे हैं, सब पागल हो रहे हैं। जैसे ही गांव वालों को पता लगा निताई जा रहा है, कहते तुम इसको क्यों लेके जा रहे हो, तुम मेरा पुत्र ले जाओ, हमको नहीं जरूरत, तुम निताई को छोड़ दो यहाँ पे, अब मेरे को ले जाओ, मेरे पुत्र को ले जाओ, किसी को ले जाओ, इसको मत लेके जाओ, बस जैसे भी करो बस इसको मत लेके जाओ। क्योंकि अपने पुत्र से भी ज्यादा नित्यानंद प्रभु से जो है अधिक प्रेम था। हम यही चीज देखते हैं, ये चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं उसके अंदर, जैसे ब्रह्म विमोह लीला हुई, ब्रह्म विमोह लीला के अंदर जितना भी प्रेम था ब्रजवासियों को वो निकल के आया, और जितने सारे ब्रजवासियों की इच्छा थी, काश ये कृष्ण मेरा बच्चा होता। और वो इच्छा जो है वो 1 साल के लिए कृष्ण ने पूरी कर दी। इसलिए जितने भी ग्वाल, जितने बछड़े, वो स्वयं कौन थे? वो स्वयं कृष्ण थे। जितने भी ग्वाल थे वो कौन थे? वो स्वयं कृष्ण थे। तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ये सभी जो है आनंद दे रहे थे, ये लीला थी भगवान की, इसीलिए सभी के सभी पागल हो रहे थे। और सब लोग पीछे पीछे, निताई आगे आगे, और ये सभी पीछे पीछे कि क्यों लेके जा रहे हो हमारी जान को, क्यों इनको जो है छोड़ के, हमको क्यों छोड़ के जा रहे हो, हमको भी ले जाओ साथ में। थोड़े समय बाद में जो है वो आंखों से ओझल हो गए, और ये पद्मावती और हराई ये दोनों जो है अपने घर पे आ गए, और सभी अपने अपने घर पे आ गए। अब तो चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, है ना, अंधेरा ही अंधेरा, कोई उजाला नहीं। और यहां तक 3 महीने तक, 3 महीने तक जो है एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन हराई पंडित और पद्मावती ने कुछ खाया होगा। एक दिन भी। क्यों नहीं खाते थे? क्योंकि उनको लगता था कि जो है हम कैसे खा सकते हैं, अगर हम खाएंगे इसका मतलब है कि हम जीवित रहना चाहते हैं, मगर हम तो जीवित रहना ही नहीं चाहते। इसका मतलब है कि हम जीवित रहना चाहते हैं, हम खाएंगे तो हम जीवित रहेंगे, हम खाएंगे नहीं तो जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए 3 महीने तक एक बूंद पानी की, एक ग्वाला जो है सिर्फ मुंह में डालने के लिए नहीं, कुछ नहीं,
हराई पंडित तो इतने पागल हो गए कि वहां और हर दिन ऐसे कहते, हे निताई मैं जा रहा हूं, थोड़ी देर में आऊंगा, तू ध्यान रखियो अपना, ऐसे कहेंगे। जैसे बहुत बहुत इंटेंस सेपरेशन होता है ना किसी व्यक्ति से, जब वो व्यक्ति प्रेजेंस वो उपस्थित भी ना हो तब भी लगता है कि उपस्थित है यहाँ। दैट इज इंटेंस सेपरेशन। और वो खेतों में जाते थे, वो खेतों में जाकर बोलते थे, हे निताई कितनी देर खेलेगा, वापस आ जा, वापस आ जा। और घर आके बोलते थे कि पद्मावती थोड़े समय में निताई आ रहा है, निताई वापस आ रहा है, निताई वापस आ रहा है। ये हाल था। जैसे ब्रजवासियों का हाल सुनते हैं हम लोग, बिल्कुल जो है एक विरह का सर्प जिसको कहते हैं, और डस वो मार भी नहीं रहा, सांसें भी अटकी हुई है। तो कुछ समय के बाद में, 3 महीने के बाद में, इन दोनों ने पद्मावती और जब राई पंडित ने अपना देह छोड़ दिया, और इनको देखते देखते, क्योंकि इनके भरोसे ही जी रहे थे, इनके ऊपर ही जी रहे थे, तो जितने ग्राम के वासी थे सभी धीरे धीरे करके जाने लगे, सबने इधर कहीं ना कहीं बाहर चले गए। और उसके बाद ये पूरा का पूरा गांव जो है, ये चक्रधाम, वो एकदम सुना सा हो गया। ये सब कौन बता रहा है? वो ब्राह्मण बता रहा है। और किसको बता रहा है? जानवा माता को बता रहा है। तो ये ब्राह्मण कहने लगा, रो रो के बोलने लगा कि देखो मैं कितना भागा हूं, वो कितने सौभाग्यशाली हैं कि इनके तो प्राण निकल गए, मैं कितना भागा हूं कि मेरे तो प्राण भी नहीं निकल रहे, मैं तो प्राण भी नहीं छोड़ पा रहा। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु के बारे में जो है, 13 साल के बाद में नित्यानंद प्रभु बाहर निकलते हैं और फिर बहुत सारे लीलाएं करते हैं, अनेक स्थानों पर जाते हैं। ऐसा बहुत कम वर्णन मिलता है कि नित्यानंद प्रभु कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ पे जो है भ्रमण किया नित्यानंद प्रभु ने। परंतु और भी विस्तार रूप से अगर आप पढ़ना चाहते हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में, तो आपको चैतन्य भागवत पढ़ना चाहिए। चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। वृंदावन दास ठाकुर जो है नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं, आखिरी शिष्य। इसलिए वो लिखने चले थे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, परंतु लिख किसके बारे में रहे थे? वो नित्यानंद प्रभु के बारे में लिखे जा रहे थे। तो इसलिए जितना वर्णन अधिक से अधिक मिल सकता है वो चैतन्य भागवत के अंदर मिलता है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु की करुणा जो है वो बहुत ही तीव्र है, बहुत ही विशाल है, बहुत ही आनंद प्रदान करने वाले हैं नित्यानंद प्रभु। तो इसलिए हम सभी को शरण लेनी चाहिए नित्यानंद प्रभु की। आज श्री नित्यानंद द्वादशी है, आज निताई कथा ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, और जो है नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही कोई व्यक्ति इस संदेश को दूसरों को दे सकता है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ही हैं जो कि आदि गुरु हैं, और नित्यानंद प्रभु ने ही प्रचार को, इस कृष्ण भावनामृत के संदेश को जन जन तक पहुँचाने का जिम्मा लिया। और ये निताई ही है, ये नित्यानंद प्रभु ही हैं जिनकी कृपा से आज जितने भी गुरु हैं, यहाँ तो श्रील प्रभुपाद जी को भी नित्यानंद प्रभु का आवेश कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु का आवेश है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी रूप में प्रचार कर पा रहा है, संदेश को फैला पा रहा है, वो केवल और केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से है। इसलिए आज जो है सोर्स है ना, पावर हाउस बना डे है, क्या पावर हाउस जहाँ से हमको शक्ति मिलती है कि इस संदेश को फैलाने की, वो नित्यानंद प्रभु आज प्रकट दिवस है। सो लेट अस bow down our head at the lotus feet of श्री नित्यानंद प्रभु। आप सभी को जो है आज के इस पावन दिवस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप श्री नित्यानंद प्रभु की शरण लीजिए, उनको अपना जीवन और आधार मानिए, उनके चरणों को
सदैव अपने पास में रखिए, उनको हमेशा अपने अपने मस्तिष्क पर लगाएं और तभी विषया शरीया कवे शुद्ध हवे माना हवे आमायनी वो श्री वृंदावन। कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ये विषय सागर जो है कैसे हृदय से जाएगा, वो तब जाएगा जब श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी, तभी रघुनाथ दास गोस्वामी भी निकल पाए और तभी सभी आचार्यों को भी कृपा मिल पाए। हरे कृष्णा। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री आदि गुरु श्री बलराम जी श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री निताई श्याम गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि